प्रश्न 1, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। प्रश्न 1 का पहला 2.3, तो 2.3 को विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए दशमलव के पहले 2 है, यानी 2 इकाई के स्थान पे है। दशमलव के पहले है 2, तो 2 कहाँ पे है? इकाई के स्थान पे है। तो इकाई मतलब होता है 1। इकाई मतलब क्या होता है? 1। तो 2 गुना 1 कर देंगे, यानी 2 का स्थानीय मान हो गया 2 गुना 1, क्योंकि 2 इकाई के स्थान पे है, दशमलव के पहले है। अब दशमलव के बाद क्या है? 3 है, तो इसको कहेंगे दशांश। दशमलव के बाद क्या कहेंगे? दशांश। तो 3 कहाँ पे है? दशांश के स्थान पे है। तो दशांश मतलब होता है 1/10, यानी 3 गुना 1/10 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 है, इसीलिए 3 को 1/10 से गुना करेंगे, यानी 3 दशांश के स्थान पे है। तो दशांश मतलब होता है 1/10, तो 3 का स्थानीय मान हो गया 3 गुना 1/10। तो 2.3 का विस्तारित रूप हो गया 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 1/10। ये हो गया इसका विस्तारित रूप। दूसरा 30.02, 30.02 है। अब देखिए दशमलव के पहले इकाई हो गया, फिर दहाई, यानी 0 है इकाई के स्थान पे, 3 है दहाई के स्थान पे, दशमलव के पहले। अब दशमलव के जो बाद में है, यानी दशमलव के दायां तरफ जो अंक है उसको कहेंगे दशांश, यानी 0 दशांश के स्थान पे है और 2 है शतांश। तो देखिए इधर दशमलव के दायां तरफ हो गया दशांश शतांश, और दशमलव के पहले यानी दशमलव के बायां तरफ हो गया इकाई दहाई। ठीक है, तो इधर हो गया इकाई दहाई, इधर हो गया दशांश शतांश। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो इकाई दहाई दशांश शतांश, तो 3 कहाँ पे है? इकाई दहाई, 3 दहाई के स्थान पे है, दहाई मतलब होता है 10, तो 3 गुना 10 कर देंगे। तो 3 का स्थानीय मान हो गया 3 गुना 10 प्लस, अब देखिए 0 कहाँ पे है? 0 है इकाई के स्थान पे, क्योंकि दशमलव के बायां तरफ इसको क्या कहेंगे? इकाई, इधर इसको कहेंगे दहाई, इकाई दहाई। तो 0 इकाई के स्थान पे है, तो 0 को इकाई मतलब होता है 1, तो 0 गुना 1 करेंगे। अब देखिए दशमलव के जो बाद में है, यानी दशमलव के दायां तरफ है, उसको कहेंगे दशांश, यानी 0 दशांश के स्थान पे है, तो 0 गुना दशांश मतलब होता है 1/10, तो 0 को 1/10 से गुना करेंगे प्लस 2 गुना, अब देखिए 2 कहाँ पे है? तो दशांश, ये हो गया शतांश, 2 हो गया शतांश के स्थान पे, शतांश मतलब होता है 1/100, तो 2 को 1/100 से गुना करेंगे, यानी दशमलव के दायां तरफ पहला अंक है 0, तो 1/10 से गुना करेंगे। अब दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक है 2, यानी 1/100 से गुना करेंगे 2 को। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। तीसरा है 200.03, तो दशमलव के दायां तरफ 0.3 है और दशमलव के बायां तरफ 200 है। ठीक है, तो दशमलव के बायां तरफ हम जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरह से गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, और दशमलव के जो दायां तरफ है इसको कहते हैं दशांश शतांश, दशांश शतांश, यानी 0 है दशांश के स्थान पे, 3 है शतांश के स्थान पे, दशांश शतांश। 2 से शुरू करेंगे, तो 2 कहाँ पे है?
इकाई दहाई सैकड़ा, दो सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 2 गुना 100 लिख देंगे। अब देखिए ये जो शून्य है ये कहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा, ये दहाई के स्थान पे हो गया, तो दहाई मतलब होता है 10, तो 0 गुना 10 लिखेंगे प्लस फिर ये शून्य कहाँ पे है, तो इकाई, इकाई के स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये इकाई के स्थान पे हो गया, तो इकाई मतलब होता है 1, तो 0 गुना 1 लिखेंगे। अब इस तरफ आ जाइए दशमलव के दायां तरफ, तो शून्य कहाँ पे है, दशांश, और ये है शतांश, तो दशांश मतलब होता है 1/10, तो 0 गुना 1/10 लिखेंगे इसका। अब 3 कहाँ पे है, शतांश के स्थान पे है, तो शतांश मतलब होता है 1/100, यानी 3 गुना 1/100 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप, 2 गुना 100 प्लस 0 गुना 10 प्लस 0 गुना 1 प्लस 0 गुना 1/10 प्लस 3 गुना 1/100। चौथा प्रश्न, 4.503। अब दशमलव के बायां तरफ, इसको तो हम जानते हैं इकाई के स्थान पे हो गया 4, देखिए दशमलव के बायां तरफ 4 है, यानी इकाई के स्थान पे है, तो इकाई का मतलब होता है 1, तो 4 गुना 1 कर देंगे प्लस, अब दशमलव के दायां तरफ में हो जाएगा दशांश शतांश हजारवां, देखिए ये 5 है दशांश के स्थान पे, 0 है शतांश के स्थान पे, और 3 है हजारवां के स्थान पे, हजारवां यानी सहस्त्रांश बोलते हैं उसको, तो दशांश शतांश हजारवां, तो दशांश मतलब हो गया 1/10, शतांश मतलब हो गया 1/100, और हजारवां मतलब हो गया 1/1000। तो 5 कहाँ पे है, 5 है दशांश के स्थान पे, तो लिखेंगे 5 गुना 1/10 जोड़ 0 कहाँ पे है, तो 0 है शतांश के स्थान पे, यानी 0 गुना शतांश मतलब होता है 1/100, तो 0 गुना 1/100 हो गया प्लस, तो दशांश शतांश हजारवां, 3 कहाँ पे है, हजारवां के स्थान पे है, तो हजारवां का मतलब हो गया 1/1000, 1/1000, तो 3 गुना 1/1000 लिख देंगे। तो दशांश शतांश हजारवां, दशांश मतलब 1/10, तो 1/10 से 5 को गुना करेंगे, शतांश मतलब 1/100, तो 0 को 1/100 से गुना करेंगे, और 3 है हजारवां के स्थान पे, यानी हजारवां मतलब हो गया 1/1000, तो 3 गुना 1/1000 हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, 5106.007, तो दशमलव के बायां तरफ जो रहता है उसको हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरह से पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब दशमलव के दायां तरफ जो है उसको दशांश शतांश हजारवां, दशांश शतांश हजारवां, तो इधर से पहले शुरू करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5 कहाँ पे है, हजार के स्थान पे है, तो 5 गुना 1000 लिख देंगे प्लस, इकाई दहाई सैकड़ा, 1 कहाँ पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, तो 1 गुना सैकड़ा मतलब 100, तो 1 गुना 100 लिख देंगे प्लस, इकाई दहाई, 0 दहाई के स्थान पे है, दहाई मतलब होता है 10, तो 0 गुना 10 लिखेंगे प्लस, 6 इकाई के स्थान पे है, इकाई मतलब 1 होता है, तो 6 गुना 1 लिख देंगे प्लस, अब देखिए दशमलव के दाएं तरफ दशांश शतांश हजारवां, 0 दशांश के स्थान पे है, तो दशांश मतलब होता है 1/10, तो दशांश शतांश, अब ये 0 कहाँ पे, शतांश के स्थान पे है, तो 0 गुना 1/100 लिख देंगे, शतांश मतलब 1/100 होता है, प्लस 7 है हजारवां के स्थान पे, दशांश शतांश हजारवां, 7 कहाँ पे, हजारवां के स्थान पे है, तो हजारवां मतलब 1/1000,
तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे।